वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम जो बाकी के शब्द बचे थे जैसे कि आगत, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द जो बचे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो पहले की वीडियोज़ हैं वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगत शब्द। आगत शब्द और विदेशी शब्द एक ही होते हैं। आगत शब्द उसी को कहते हैं और विदेशी शब्द भी उसी को कहते हैं। जैसे विदेशी जातियों के संपर्क में आने से उनके अनेक शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे हैं। ये ही शब्द आगत या विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे जो विदेशी जाति होती है उनके संपर्क में कुछ शब्द आए और हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे, मतलब और यही शब्द क्या कहलाते हैं? आगत या विदेशी शब्द। मतलब आए, दूसरी जगह से आए यानी आगत शब्द, ठीक है। जैसे अरबी भाषा से जैसे कुछ शब्द आए, जैसे वसीयत, वसूल, बहम, बहमी, दहशत, बहशी, तो जी कौन वकील, तो जी कौन से शब्द हैं? अरबी भाषा के शब्द। अब जैसे अंग्रेजी भाषा से भी कुछ शब्द हिंदी में आ गए, जैसे अफसर, अंकल। जैसे हिंदी में कुछ शब्द रहते हैं ना, अफसर, अंकल, अंडर, अकाउंट, अकाडमी, अक्टूबर, अगस्त, अपील, एजेंसी, एक्सरे, ओवरकोट, कॉलेज। अब अगला है रूढ़ शब्द। अब देखिए रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो ना तो अन्य शब्दों के योग से बने हैं और ना ही जिनके सार्थक खंड हो सके। मतलब जो किसी शब्दों के योग से नहीं बने, मतलब कोई भी शब्दों के योग से नहीं बने रहते हैं और इनके खंड भी नहीं हो सके, मतलब ना ही इनके खंड कर सकते हैं। अर्थात यदि इन शब्दों के खंड किए जाए तो इन खंडों का कोई अर्थ नहीं, मतलब इनको अलग अलग किया जाए, रूढ़ शब्द को खंड मतलब अलग अलग करना, तो इन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता। मतलब जो शब्द न किसी अन्य शब्दों के योग से बने हो, न इनके सार्थक मतलब जो सार्थक हो, जिनका उपयोग हो सार्थक, जिनका सार्थक भाग खंड ना हो सके, तो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अर्थात इन शब्दों के खंड किए जाएं तो इन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे दिन, तो दिन का जैसे हम करेंगे अलग अलग दिन को करेंगे दी और न, तो दी का अर्थ कुछ नहीं होता, ना का अर्थ होता कुछ। जैसे घर, तो घा को अलग करेंगे, घा प्लस रा, तो घा का कुछ अर्थ नहीं होता, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता। इसीलिए जिन शब्दों के ना किसी शब्दों के योग से बने हो, ना जिनके खंड किए जा सकते और जो खंड करे जाने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो कौन से शब्द कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे इसका उदाहरण देखिए, जैसे दिन, घर, किताब, मुँह, चल, पढ़, रथ, भर आदि, ठीक है। अब यौगिक शब्द देखिए, अगला कौन सा शब्द है? यौगिक शब्द कौन से कहलाते हैं? यौगिक शब्द वे शब्द हैं जिनका निर्माण अन्य शब्दों के योग से बना है, मतलब अन्य शब्दों के योग से इसका होता है। रूढ़ शब्द का अन्य शब्दों के योग से नहीं होता है और यौगिक शब्द का अन्य शब्दों के योग से होता है। इनके जो खंड किए जाए, इनको अलग खंड करेंगे तो इनके सार्थक होते हैं, मतलब इसका कुछ अर्थ निकलता है। जैसे नमकीन, तो नम का अर्थ अलग है और कीन का अर्थ अलग है। जैसे घुड़साल, तो घुड़ का भी अलग अर्थ होता है और साल का भी। जैसे प्रधानमंत्री, तो प्रधान का भी अर्थ अलग होता है और मंत्री का भी। जैसे प्रधान मतलब मुख्य और मंत्री। जैसे अभिनेता, अभी का भी अर्थ होता है अलग और नेता का भी होता है। तो ये शब्द दो शब्दों के योग से बने होते हैं और इनके खंड भी सार्थक होते हैं, तो वे कौन से शब्द कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब अगला कौन सा शब्द है? योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं? अब देखिए, वे यौगिक शब्द जो अपने खंडों से निकले अर्थों को छोड़कर कोई विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। मतलब ये शब्द कौन से कहलाते हैं कि अपने अर्थ को, अपने जो खंड होते हैं उनके अर्थों को छोड़ देते हैं और कोई अलग अर्थ निकलता है इनका, वे योगरूढ़ शब्द होते हैं। जैसे पंकज। अब देखिए इसका उदाहरण है पंकज एक यौगिक शब्द है। इसमें एक रूढ़ शब्द कीचड़, रूढ़ शब्द पंक मतलब कीचड़
और प्रत्यय जा माने से पैदा हुआ है। इस यौगिक शब्द का सामान्य अर्थ जो कीचड़ से पैदा हुआ है। पंकज मतलब जो कीचड़ से पैदा हुआ है। जैसे कमल, कमल कैसा रहता है, कीचड़ में खिलता है, तो उसे अलग अर्थ दे रहा है, मतलब इसमें कोई विशेष अर्थ होता है। कमल जैसे शंख, मछली आदि, इनका सामान्य अर्थ न होकर एक विशिष्ट अर्थ कमल हो गया है, जो अपने विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो जाने के कारण वह योग रूढ़ हो गया। जैसे अन्य उदाहरण देखिए इसके, जैसे पीताम्बर, पीताम्बर है, पीला है अंबर अर्थात कृष्ण, मतलब पीताम्बर किसको कहते हैं, जो पीले वस्त्र पहनते, पीले हैं जिनके वस्त्र, अंबर माने वस्त्र, तो पीताम्बर। तो इसमें कौन सा शब्द पीताम्बर है, तो इसका अलग अर्थ है, पीताम्बर मतलब कृष्ण। जैसे श्वेताम्बर, श्वेत हैं अंबर जिसके, मतलब जैसे सरस्वती जो सफ़ेद वस्त्र पहनती हैं, अंबर माने वस्त्र, तो श्वेत है अंबर जिसका अर्थात सरस्वती। नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ मतलब मोर, नीलकंठ जैसे शंकर जी, नीला है कंठ जिसका शंकर। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका गणेश जी आदि। तो इसमें मतलब कोई अलग अर्थ होता है, योग रूढ़ में कोई अलग विशिष्ट अर्थ होता है, उसको हम योग, जो बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण है, जो जैसे बहुब्रीहि समास में होता है वैसे ही योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, वही उदाहरण योग रूढ़ का है, वही उदाहरण बहुब्रीहि है, मतलब इसमें कोई समान अर्थ ना होकर एक अलग से विशिष्ट अर्थ होता है। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। तो हमारे पूरे शब्द कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।